हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1 के बी के 4 नंबर क्वेश्चन से लेके 6 नंबर क्वेश्चन तक। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित को मसा और लसा निकालें। कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा दोनों निकालने हैं और साथ में क्वेश्चन कहा गया है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन को मूलभूत प्रमेय से हमें बताना है कि लसा गुने मसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यह जो फार्मूला है केवल 2 ही डिजिट पे मान्य होते हैं। 2 से यदि ज़्यादा डिजिट का लसा मसा निकालना हो तो यह फार्मूला मान्य नहीं होता है। तो चलिए यह 3 क्वेश्चन है जिसमें 2 डिजिट दिए गए हैं। हमें कहा गया है क्या कि पूरे क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालने हैं और साथ में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन को मसा निकालने के साथ साथ हमें निकाल के दिखाना है कि लसा गुने मसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है 6 और 20। 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा 2 से 3। इसके बाद नहीं लगेगा। 20 का गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा 2 से 10, 2 से 5। अब यहाँ नहीं लगेगा। देखिए 6 का गुणनखंड कितना निकला 2 गुने 3। 20 का गुणनखंड कितना निकला 2 गुने 2 गुने 5। देखिए हमें जब लसा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी घात देखेंगे, संख्या का सबसे बड़ी वाला घात देखेंगे और यदि मसा निकालना होगा तो हम संख्या का सबसे छोटी वाला घात देखेंगे। संख्या कौन कौन ऐसे देखिए, पहले हम बात करते हैं मसा पे। किस पे? मसा पे। पहले हम मसा निकालते हैं। मसा देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी घात देखिए 2 है। 2 का सबसे छोटी घात क्या है 1 बार। सिंपल सी बात देखिए, दोनों डिजिट में हम देख रहे हैं हमारा 2 कॉमन कै बार है 1 बार है। 3 है तो 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। 5 है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन संख्या होगा मसा हमारा क्या होगा वही होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का मसा कितना हो जाएगा 2। अब बात करते हैं लसा पे। किस पे? लसा पे। लसा के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात 2 हमारा क्वेश्चन में देखिए सबसे ज़्यादा 2 कै बार है, इसमें 1 बार और इसमें 2 बार, यानी कि 2 सबसे ज़्यादा कितना बार है 2 बार। लसा निकालने में हम ध्यान देते हैं कि सबसे ज़्यादा बार उपस्थित होगा वही वाली संख्या को लेंगे, यानी कि इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 2 बार है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार 2 कै बार है 2 बार। अब देखना है 3 से इसके बाद जो जो डिजिट हमारा फैक्टर है सबको देखेंगे। 3 हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कै बार, इसमें 1 बार, इसमें तो है ही नहीं, यानी कि 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार है 1 बार। 3 के बाद कौन सा संख्या है 5। 5 ज़्यादा से ज़्यादा कै बार है, तो इसमें 1 बार है, इसमें 1 भी बार नहीं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार है 1 बार। अब हम इसका गुना करेंगे, 5 × 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। हमारा लसा कितना हो जाएगा 60। क्लियर है? देखिए हमें कहा गया है कि लसा और मसा निकालने के लिए ध्यान रखिए, लसा निकालने में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला जो भी गुणनखंड आएगा उसमें हमें देखना है गुणनखंड में कौन कौन संख्या भाग लिया है। 2 लिया है, 3 लिया है, 5 लिया। अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य गुणनखंड संख्या हो, तो जो जो संख्या भाग लिया है हमें ध्यान रखना है कि उसमें से जो जो संख्या भाग लिया वह सबसे ज़्यादा बार जितना बार रिपीट होगा वही वाला संख्या को लेंगे। जैसे देखिए लसा में 2 देखे थे, 2 इसमें 2 बार था, इसमें 1 बार था, ज़्यादा बार 2 बार था तो हमने क्या किया 2 बार वाले को लिया। उसके बाद भाग कौन सा लिया 3 वाला। 3 वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार है, तो इसमें 1 बार, इसमें 1 भी बार नहीं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार है 1 बार। और 5 इसके बाद भाग लिया था, 5 सबसे ज़्यादा कितना बार है 1 बार। हमें उसी संख्या को लेना और उसका गुणनफल निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा लसा। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। 2 नंबर हमें कहा है 17 और 25। 17 25 का हम गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 17 क्या है एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा 17 से यहाँ 1 मर्तबे आ गया, इसके अलावा नहीं लगेगा।
लेकिन देखिए 25 का निकालेंगे, 25 तो भाज्य संख्या नहीं है, इसका गुणनखंड निकलेगा, कितना निकलेगा 5 से 50 25। हम कह सकते हैं कि 17 का गुणनखंड कितना आया है, तो 17 गुने कितना 1। लेकिन वही 25 का गुणनखंड कितना आया है 5 गुने 5। देखिए पहले बात तो हम करते हैं किस पे, मासा पे। मासा पे बात करते हैं। मासा कितना है, देखिए मासा में हमें देखना है कि कौन सी संख्या दोनों में उपस्थित है। जो संख्या दोनों में उपस्थित होगी वही मासा होगी। देखिए इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, यानी कि हम कह सकते थे यह 5 गुने 1। यानी कि हमें जब कोई संख्या कॉमन ना मिले तो कौन सा मिलेगा 1, यानी कि मासा कौन सा हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। वहीं पे बात करें हम तो हमारा लासा कितना हो जाएगा, लासा की अगर हम बात करें तो हमारा लासा कितना हो जाएगा। देखिए लासा निकालने में ध्यान रखना हमें कि लासा जब भी निकलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाला संख्या लिख के लेंगे। सबसे पहले देखिए किसको लेंगे हम 5 को, सबसे छोटा 5 है, 5 ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार है तो 2 बार है, कितना बार 2 बार। इसके बाद कौन है 17, 17 ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार है 1 बार है, कितना बार है 1 बार है। तो हम अब इसका गुणनफल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 5 के 25 और 17 के कितना 17, 25 में 17 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 425, कितना आ जाएगा 425। क्लियर है कंसेप्ट। ध्यान रखना है मासा तो जो कॉमन मिल जाए दोनों में वही हो जाएगा। लासा में ध्यान रखना कि सबसे बड़ा वाला ही लेंगे। सबसे बड़ा इसमें 5 2 बार था, 2 बार लिए, 17 1 बार था, 17 हमने 1 बार लिए। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है 510, कितना कहा है 510 और 92। 510 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, कितना आएगा 510 का 2 से 2 दूनी 4, 1 1 11, यानी कि 2 पचे 10, 1 0 10, 2 पचे 10, 5 5 10 2 12, 3 से लग जाएगा, 3 से 8 3 24, 1 5 15, यानी 3 पचे 15, 8 5 13, 3 से नहीं लगेगा, किससे लगाएंगे 5 से, 5 से 5 का 5, 3 5 5 7 35। 17 क्या है एक अभाज्य संख्या है तो लगेगा ही नहीं, उसको उतना ही पर रहने देंगे। अब तोड़ेंगे किसका फैक्टर 92 का, 2 से लगेगा 2 चौका 8, 1 2 2 छक 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 क्या है एक अभाज्य गुणनखंड संख्या है, वह भी नहीं लगेगा अभाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे 510 का गुणनखंड कितना 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का लिखेंगे, 92 का कितना है 2 गुने 2 गुने 23। हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी मासा की। मासा हमारा कितना हो जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है 2 मिल रहा है, यानी कि मासा हमारा कितना हो जाएगा 2। लासा पे बात करते हैं, हमारा लासा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए बाबू, लासा हमारा कितना हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा बार 2 कितना बार है 2 बार, 2 कितना बार है 2 बार, 2 पर पावर 2। देखिए 3 सबसे ज़्यादा कितना बार है तो 1 बार है, 5 सबसे ज़्यादा 1 बार, 17 सबसे ज़्यादा 1 बार, 23 सबसे ज़्यादा कितना बार 1 बार। हम इसका गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल लगभग आ जाएगा आपका 23,460, कितना 23,460 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23,460। देखिए हम तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब हमें क्वेश्चन कहा था कि इस तीनों क्वेश्चन को लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पे प्रूव्ड करके दिखाना है। चलिए हम इसे मिटा के दिखाते हैं, उस बारे पे मसा और लसा को रहने देंगे ताकि हमें उसको प्रूव्ड कर सकें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का कहा है मसा कितना है
फर्स्ट का हम फॉर्मूला जानते हैं, मौसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। मौसा कितना है 2 गुने लसा, लसा कितना है 60 बराबर हो जाएगी क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है 6 और गुने दूसरी संख्या क्या है 20। इसी को हम संख्याओं का गुणनफल कहते हैं। देखिए कितना आ जाएगा 60 दूनी 120 बराबर कितना 20 छक 120 बराबर है। हमें यही दिखाना था कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर भी हमें कहा था इसको प्रूव करना है। पहली लसा गुने मसा, मसा कितना है 1 और गुने लसा, लसा कितना है 425 बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 17 गुने 25। 425 इकाई के 425 होता है और 17 25 भी कितना आता है 425। हम कह सकते हैं कि प्रूव्ड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना कहता है 510। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा है मौसा कितना है 2 लसा कितना है 23 460 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि 510 गुने 92 गुना कीजिए आएगा 0 के 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। इधर भी आप गुना कीजिएगा उतना ही आएगा, समझे, आप चेक कर सकते हैं यह भी, क्योंकि फार्मूला है प्रूव्ड किया गया है तो उतना ही आएगा। यहाँ तक में कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। यह दो संख्या वाले थे जिसे हमें मौसा और अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा दिखाने थे, हमने दिखाया। अब जो क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, सारा क्या है 2 से ज़्यादा संख्या है। 2 से यदि ज़्यादा संख्या हो तब हम इसका मौसा कैसे निकालते हैं और लसा कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। अब रहा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कितना कहा है, देखिए कहा है 6, 72 और 120। हम 6 का गुणनखंड निकालते हैं। 6 का क्या आएगा 2 तिहाई 6। 72 का निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड का है, हम अभाज्य गुणनखंड निकालते 2 से 2 तिहाई 6, 1 2 2 छक 12, 2 से 2 इकाई के 2, 1 6 2 8 16, 2 से 2 9 18, यह 3 से 3 मरतबे लगेगा। 120 का निकालते अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। देखिए 6 का गुणनखंड कितना आया 2 गुने 3। 72 का कितना आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 120 का कितना आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। देखिए हमें कहा गया है मौसा और लसा। मौसा पे हम विचार करते हैं, मौसा हमारा कितना आ जाएगा, सबसे ज़्यादा बार 2 संख्या था दोनों में देखना था, 3 संख्या है तीनों में देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 है तीनों में और 3 भी देखिए तीनों में है। 3 क्या है तीनों में, तो मौसा हमारा कितना हो जाएगा 2 गुने 3 इक्वल टू 6। वहीं पे लसा पे विचार करते हैं। लसा पे हम विचार करते हैं, लसा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार 2 देखिए कितना बार है 3 बार इसमें 3 बार इसमें, यानी 2 सबसे ज़्यादा कितना बार है 3 बार। 3 देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार है 2 बार। 3 कितना बार है 2 बार। 5 देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार 1 बार, यानी कि 2 3 बार कितना आ जाएगा 8, 3 3 2 बार कितना 9 और गुने 5, यानी कि 8 5 40, 9 चौक 36, 360 कितना आ जाएगा 360। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है 17 23 और 29। देखिए 17 23 29, 17 भी क्या है एक अभाज्य संख्या, 23 भी क्या है अभाज्य संख्या, 29 भी क्या है एक अभाज्य संख्या। इसका गुणनखंड भी क्या हो जाएगा
अभाज्य संख्या ही हो जाएगा। यह अभाज्य संख्या तो इसका गुणनखंड निकलेगा नहीं निकलेगा। हम 17 से देखिए निकालना चाहेंगे, 17 का क्या होगा, 17 से लगेगा 1 मरतबे। 23 का निकालेंगे क्या हो जाएगा, 23 से ही लगेगा 1 मरतबे। 29 का निकालेंगे, 29 का भी क्या लगेगा, 29 से 1 मरतबे। यह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जानते हैं या तो वह 1 से लगता है नहीं तो अपने आप से लगता है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका पहले गुणनखंड लिख लीजिए। 17 का गुणनखंड कितना लिख सकते हैं, 17 गुने 1, 23 का 23 गुने 1, 29 का क्या लिख सकते हैं, 29 गुने 1। हम पहले मौसा पे विचार करते हैं। मौसा हमारा क्या हो जाएगा, अब तो आपको पता हो गया कि मौसा क्या होगा, जो तीनों में मिले वही मौसा, यानी कि मौसा क्या हो जाएगा 1, क्या होगा 1। लसा, सबसे जरूरी बात लसा, लसा क्या आ जाएगा, 17 ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार, 23 ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार, 29 ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार। इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, 17, 23, 29 का 17 से 23 में गुना कीजिएगा, आपको आ जाएगा 391। कितना, 391 गुने कितना, 29। आप गुना कीजिए, 391 गुने 29 कितना आ जाएगा, 11, 33, 9। गुना करके देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या कहा है। 6 नंबर हमें कहा है 540 और 805 का। हम 540 का गुणनखंड निकालेंगे, 805 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 540 का गुण एक 990 भी है, 990 का गुणनखंड निकालेंगे। 540 का गुणनखंड, 0 लास्ट में 2 से लगे, 2 दूनी 4, 1 4, 2 सत्ते 14, 2 से 2 इकाई के 2, 6, 2 तिहाई 6, 1 0, 2 पचे 10, 5 1 6 3 9, यानी 3 से 3 चौका 12, 1 5 3 पचे 15, 5 4 9, 3 से लग जाएगा 15 तिया 45, 3 से 5। अब यह नहीं लगे। यहाँ देखिए 8 5 13, 3 से नहीं लगे, 5 से लगे, 5 इकाई के 5, 3 0 5 6 30, 5 इकाई के 5। यह 5 से तो अब इसके बाद लगेगा नहीं, हम 7 से लगाएंगे। 7 से क्या हो जाएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 1 7 3 21। 23 से क्या है, अभाज्य संख्या है, यह उससे नहीं लगेगा। अब देखिए 2 इससे चेक करते हैं, 2 चौका 8, 1 9 2 9 18, 1 0, 2 पचे 10, 5 4 9 9 18, यानी 3 से लगेगा, 3 एकम 3 कितना आ जाएगा, 1 9 3 6 18, 1 5 3 पचे 15, 5 1 6, यानी 3 से लगेगा, 3 पचे 15, 1 5 3 पचे 15। यह 5 से लगेगा कितना मरतबे, 11 मरतबे। यह क्या संख्या है, एक अभाज्य गुणन अभाज्य संख्या है 11। अब लगेगा नहीं, हम लिख सकते हैं 540 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 ज़्यादा से 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। 805 का कितना हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 23। 990 का कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11। मासा कितना आ जाएगा, अब आपको तो आसानी से निकालने आ गया होगा, देख के बताइए मासा कितना आ जाएगा। देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 2 किस किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें, यानी किसी एक में भी नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों तीनों में उपस्थित है। देखिए 5 है, इसमें इसमें इसमें, हम कह सकते हैं कि मौसा हमारा कितना आएगा, 5। लासा पे बात कीजिए, लासा कितना हो जाएगा। लासा में हम जानते हैं सबसे ज़्यादा वाला, सबसे ज़्यादा कितना आएगा, 2। देखिए 2 सबसे ज़्यादा कितना बार, 2 बार, यानी कि 2 पर पावर 2 गुने 3 सबसे ज़्यादा कितना बार, 3 बार, 2 बार, यानी कि सबसे ज़्यादा 3 क्या बार, 3 बार। उसके बाद 5, देखिए सबसे ज़्यादा कितना बार 5 है, 1 बार। उसके बाद कौन सा है, 7, 7 सबसे ज़्यादा 1 बार। उसके बाद कौन सा है, 11 सबसे ज़्यादा 1 बार। देख सकते हैं, क्लियर है। इसका गुणनखंड आ जाएगा 95 63 40। कितना, 95 63 40, कैलकुलेट कर लीजिएगा।
समझे? कंसेप्ट यहाँ तक आपका क्लियर है? एक और क्वेश्चन है इसका 7 नंबर। चलिए हम लोग 7 नंबर को भी बनाते हैं। 7 नंबर हमारा कितना कहा है? 8, 9, 25। बहुत ही हल्का है। 7 नंबर कितना कहा है? 8, 9, 25। 8 का गुणनखंड 2 चौक 8, 2 से 2, 9 का 3 तिहाई 9, 25, 5 × 5 लिखेंगे हम। 8 का गुणनखंड कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुने 2। 9 का 3 गुने 3 गुने कुछ नहीं। 25 का 5 गुने 5। बात कर लेते हैं हम किसका? मासा का। पता है सबसे पहले किसका निकालेंगे? मासा का। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इस दोनों में नहीं। किसी में कोई संख्या है ही नहीं। तो हम क्या बताए थे? जब कुछ नहीं है तो सब में क्या होगा? 1 होगा, यानी 1 कॉमन होगा और हमारा मासा कितना आ जाएगा? 1। लासा पे ध्यान दीजिए। किस पे? लासा पे। लासा में ध्यान दीजिए। लासा सबसे ज़्यादा वाला होगा। तो 2 सबसे ज़्यादा कितना बार? 3 बार। 3 सबसे ज़्यादा कितना बार? 2 बार। 5 सबसे ज़्यादा कितना बार? 2 बार। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कितना बार है? 3 2 बार, 2 3 बार, और 5 कितना बार? 5 बार। निकालिए। 2 3 बार कितना? 2 दूना 4 दूना 8 गुने 3 3 बार 2 बार 3 तिहाई 9 गुने कितना? 5 2 बार 50 25। 25 चौका 100, 25 अठे 200। कितना? 200 और 9 200 9 1800। कितना आ जाएगा? 1800। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 1800। क्लियर है? 5 नंबर के फर्स्ट का है 12 576 और 40 52 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मासा ज्ञात करे, फिर मासा की सहायता से लसा निकाले। चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहले मासा क्या होगा। 12 576। अब आज गुणनखंड निकालना है और किसका निकालना है? 40 52 का। 12 576 का निकालिए और साथ में 40 52 का। 2 से लगेगा 2 छक 12, 2 दूनी 4 1 और 7, 2 अठे 16 1 और 2 अठे 16। 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। 2 से 2 एकम 2 1 1, 2 पचे 10, 1 4 2 7 14, 2 दूनी 4। 2 से लगेगा 2 7 14, 1 8 2 8 16, 1 8 2 2 छक 12। 2 से लगेगा 2 तिहाई 6, 1 8 2 9 18, 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं लगे, अब किससे लगेगा? 3 से। 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब यह क्या है? 131 अभाज्य संख्या है। अब यह नहीं लगेगा। अब इसमें देखिए 2 से 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4 1 6 2 छक 12। 2 से 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 10 13। 10 13 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या। यह भी नहीं लगेगा। अब हम इसका मासा निकालते। क्या? मासा निकालते हैं। मासा बराबर कितना आ जाएगा? मासा में देखिए सबसे ज़्यादा खोजिए। दोनों में क्या है सबसे ज़्यादा? दोनों में 2 सबसे ज़्यादा 2 बार, इसमें भी 2 सबसे ज़्यादा 2 बार, यानी कि वही दोनों में 2 बार मिल रहा है कॉमन। तो क्या हो जाएगा मासा? 4। दोनों में क्या मिलेगा? 1 2 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, यानी कि मासा हमारा क्या हो जाएगा? 4। अब क्वेश्चन क्या कहा है? मासा जब निकल जाए तो मासा की सहायता से हमें लासा निकालना है। तो हम फार्मूला जानते क्या है? मासा गुने लासा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हमें मासा पता है, क्या चाहिए? लासा। तो हम लिख सकते हैं लासा बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
अब बटा क्या हो जाएगा, मसा इधर है, गुना में उधर जाएगा भाग में मसा, यानी कि पहली संख्या कितना है 12,576 गुने 40/52, अब बटा कितना 4, काटिए 40/52 को, 4 एकम 4, 0 13 चौक 52, 4 यानी कि 12,576 गुने 10 13, गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 12,576 10 13 के 12 73 94 88, कितना 94 88। क्लियर है। इसी प्रकार से जब कहेगा लसा निकाले तो लसा मसा निकाले तो क्या हो जाएगा, हम लसा निकाल लेंगे, फिर बैठा देंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा के जगह पे क्या लसा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 के 2। 5 के 2 कहता है अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मसा निकाले फिर इसका लसा निकाले, यानी पहले मसा निकाले फिर लसा निकाले। चलिए हम पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड और 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से 2 चौक 8, 1 6 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 96 का निकल गया। अब 404 का निकालते हैं। 2 से 2 एक कम, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 से 1 0 1, 101 अभाज्य संख्या है, नहीं निकलेगा। पहले हमें कहा गया है क्या, मसा ज्ञात करें। पहले मसा निकालेंगे। मसा में देखिए दोनों के गुणनखंड देखेंगे, जो मिलेगा, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, यानी 1 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, यानी कि एक और 2 मिल रहा है, यानी कि मसा हमारा कितना हो जाएगा 4। मसा कितना हो जाएगा 4। अब हमें कहा है मसा की सहायता से लसा ज्ञात करें। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था लसा बराबर फार्मूला क्या निकल के आया था, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या से जब हमने फार्मूला निकाला लसा के लिए तो क्या आया था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या आया था, लसा है मसा चाहिए तो बटा में क्या आ जाएगा मसा। पहली संख्या हमारा कितना है 96, पहली संख्या कितना है 96, दूसरी संख्या कितना है 404, अब बटा मसा भी कितना निकल के आया है 4, काटिए 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, यानी कि 96 गुने कितना 101, 96 101 का गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 96 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 96 96। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के 3। 5 के 3 कहा है यदि लसा 306 657 का लसा 22 33 8 है तो 306 657 का मसा निकाले। हमें कहा गया है यह 2 संख्या दिया गया है, इसका लसा कितना है 22 33 8, तो यह 2 संख्याओं का मसा क्या होगा। हमने पढ़ा लसा गुने मसा बराबर क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हमें क्या निकालना है मसा, तो वहाँ से फार्मूला हम क्या बना सकते हैं, मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बटा क्या हो जाएगा, मसा निकालना है तो क्या हो जाएगा लसा। देखिए हमें पता है पहली संख्या कितना है 306 गुने दूसरी संख्या कितना है 657, अब बटा लसा हमें कितना दिया गया है, लसा कितना है 22 33 8, कितना 22 33 8। हम इसको काटेंगे 306 से यहाँ 73 मरतबे कटेगा, कितना मरतबे 73 मरतबे। जब इसको 73 से इसको काटेंगे कितना मरतबे 9 मरतबे, यानी कि हमारा मसा कितना हो जाएगा 9। क्लियर है कंसेप्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है, 6 का फर्स्ट, जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर पावर n के अंत में 0 आ सकता है। क्वेश्चन का कहना है कि यदि कोई प्राकृत संख्या n हो तो 4 पर पावर n यानी कि 4 के घात कुछ भी होगा, पावर में n कैसा संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या 1 2 3 4,
कहने का मतलब 4 का संख्या कोई भी घात हो प्राकृतिक में होना चाहिए, यानी प्लस वाला में होना चाहिए। तो क्या उसके वह संख्या के अंत में 0 आने का संभावना है? तो हम देखते हैं 0 आ सकता है कि नहीं। मान लीजिए 4 के घात क्या देख रहे हैं, 1 देखेंगे यानी 4, और 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुनी 2। अगला हम लेते हैं 4 के पावर 2, इसका देखेंगे तो 4 के पावर 2, 1 4 का गुणनखंड 2 गुनी 2, तो 2 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुनी 2। यदि हम इसी प्रकार और कोई संख्या ले ले 4 के घात, यदि हम 3 ले लेते क्या हो जाएगा, 2 गुनी 2 4 के लिए, फिर से एक और 4 के लिए 2 गुनी 2, एक और 4 के लिए 2 गुनी 2। देखिए हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यदि किसी संख्या 4 का घात n हो, यानी घात हम कुछ भी लगा रहे तो हमें गुणनखंड केवल और केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसमें देखने वाली बात यह है कि हमें कहा गया है इकाई स्थान पर 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 तभी संभव है जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 दोनों गुणनखंड में होंगे उपस्थित, तभी संभव है। यदि केवल सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे तो वह संभव नहीं है। चाहे केवल गुणनखंड में 5 भी होंगे फिर भी वह 0 नहीं दे सकता है अंत स्थान पे। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या यह इस प्रकार की संख्या के अंत स्थान पे 0 संभव है। तो देखिए 0 आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है, तो इस सब का गुणनखंड हमारा क्या है, केवल और केवल 2 दे रहा है। यदि इसी के गुणनखंड में 5 होता तो इसके अंत स्थान पे 0 संभव है। यानी हम कह सकते हैं, हमसे पूछा गया कि 0 आ सकता है, तो कहेंगे 0 नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 के पावर n का गुणनखंड में केवल 2 है और अंत स्थान पर 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए। क्लियर है। किसी के इकाई स्थान पर 0 तभी संभव है जब गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों उपस्थित होना चाहिए। आपके ने एग्जाम्पल देखा, हर एग्जाम्पल में केवल और केवल गुणनखंड क्या दे रहा था, 2। उसी प्रकार से इसका 2 नंबर क्वेश्चन का है, जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 पर पावर n लिया जाए तो 0 आ सकता है। यहाँ तो 4 पर पावर n कहा था, 0 आ सकता है कि नहीं बताइए। अब कहा है कि 15 पर लेंगे तब आएगा कि नहीं आएगा। देखिए हम 15 पर लेकर फिर से देखते हैं, 15 के पावर 1 लेंगे कितना आएगा, 15, 3 गुने 5। 15 पर पावर यदि हम 2 ले लेते हैं, या क्या आ जाएगा, 3 गुने 5, 3 गुने 5। 15 पर पावर 3 ले लीजिए, उसको भी देख लेते हैं, 3 गुने 5, 3 गुने 5, 3 गुने 5। अब तक में आपको समझ में आ गया होगा कि यह भी नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि सब में गुणनखंड क्या है, 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5। अभी हमने देखा था गुणनखंड में 0 आने का संभावना किसके होने पे होता है, 2 और 5 दोनों के होने पे होता है। यहाँ केवल और केवल इसमें क्या दे रहा है, 5, 2 उपस्थित नहीं है, इसीलिए हम इसको भी क्या कहेंगे कि 0 नहीं आ सकता है। क्या 0 नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्योंकि क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि 15 पर पावर n का गुणनखंड जो है क्या है, गुणनखंड में केवल क्या है, 5 है और अंत स्थान पर
पर शून्य आने के लिए दो और 5 दोनों होने चाहिए। क्या? दोनों होने चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट? बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़िए, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आती रहेगी।